हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम मतलब आज मैं आपको क्लास 12 के सब्जेक्ट हिंदी के बताऊंगा जो अक्सर आपके हिंदी गद्य से आपके 10 नंबर का प्रश्न बनता है, जो अक्सर आप बोर्ड एग्जाम में देखते हैं। तो हिंदी गद्य से जो भी आपका प्रश्न बनता है वो इसमें बताऊंगा कि जो करीब विकल्प और रचना जो प्रकार जो बनते हैं प्रश्न आपके शुरुआत में आपने देखे होंगे। जो 10 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं आपके, तो इस वीडियो में जरूर देखें और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, तो पहला तो मेरा टॉपिक है काल का नाम और काल। आपको ये सभी काल पता होने चाहिए जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ देता है। ठीक है, तो काल कौन से काल किस सन तक है? तो पूर्व भारतीय युग, पूर्व भारतीय युग जो होते हैं 13वीं शताब्दी से लेके 1868 तक होते हैं, यानी कि 1868। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कि तो इसके बाद सेकंड भारतीय युग के से 1868 से लेके 19 तक। ठीक है, फिर द्विवेदी युग से लेके 1922 तक। छायावादी युग से लेके 1919 से लेके 1938 तक। और छायावादोत्तर युग से 1968 से लेके वर्तमान तक। ठीक, जो अभी चल रहा है, जो वर्तमान जो होता है, जो अभी चल रहा है ना, उसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ना, इसके बाद ये आपका ये 4 पॉइंट्स, इसको जरूर याद कर लें क्योंकि कई बार विकल्प में भी पूछ देता है। इसके बाद चलते हैं कुछ प्रश्न जो आपने देखा होगा, 1 या 2 नंबर के प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम रचना कौन है? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम रचना, तो इसका पहला है कि गौरा बादल। ठीक है, क्या है? गौरा बादल, ये। ठीक है, और ये किसने लिखा था? जटमल ने। किसने लिखा था? ये जटमल ने। उसका दूसरा है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो ये क्या है? नहुस। ठीक है, उसके बाद ये किसने कहा? गोपाल चंद गिरिदास ने। ठीक, गिरिदास ने, गोपाल चंद गिरिदास ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद है थर्ड मेरा कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? तो ये है परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। ठीक है, ये लाला श्रीनिवास ने लिखा था। क्या? लाला श्रीनिवास ने। इसके बाद है हिंदी का प्रथम कहानी कौन सा है? हिंदी का जो हिंदी गद्य का कई बार प्रश्न ऐसे ही बन के आता है, जैसे हिंदी गद्य का प्रथम कहानी क्या है? ये कई बार ऐसी प्रश्न बनता है क्योंकि ये गद्य से संबंधित होता है, इसलिए इसको गद्य से डिफाइंड किया गया है। तो हिंदी गद्य का प्रथम कहानी कौन सा है? इत्रमती किशोरीलाल स्वामी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इत्रमती किशोरीलाल स्वामी ने लिखा है। इसके बाद चलते हैं कि कई बार आपको ऐसे पूछ देता है कि छायावादी युग के किसी कवि का नाम लिखिए, कि भारतीय युग के किसी कवि का नाम लिखिए, उपन्यास का लिखिए, निबंधकार का लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या है? तो भारतीय युग है ना, तो इसका बताना कि भारतीय युग में क्या है कि प्रताप नारायण मिश्र ने धोखा, ये रचना उनकी है। क्योंकि इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पे लिखा था। किस पे लिखा था? सरस्वती पर लिखा था। उसके बाद आता है शुल्क युग में प्रेमचंद ने किस पे लिखा था? हंस पर लिखा था। प्रेमचंद ने हंस पर लिखा था। ठीक है, उसके बाद है रचना और विद्या और रचनाकार। कई बार आपके ऐसे ही पूछ देता है कि अंधेरी निगरी ये किस मतलब विद्या कौन सी है या इसके रचनाकार। तो मैं इसमें 6-7 आपके लिए इंपोर्टेंट लिए हैं, तो एक बार इसको जरूर देख लें। तो अंधेरी नगरी, तो ये क्या है? एक नाटक है, और ये किसने लिखा है? भारतीय नेहरू हरिश्चंद्र ने। इसके बाद अज्ञा शत्रु नाटक है, ये किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, कमल का सिपाही, ये क्या है? जीवनी है, ये किसने लिखा है? अमृत राय ने। ठीक है, गोदान उपन्यास, ये किसने लिखा है? प्रेमचंद ने। चंद्रगुप्त नाटक, ये किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। त्यागपत्र, ये उपन्यास। ठीक है, त्यागपत्र ये क्या है? उपन्यास, ये किसने? जैनन कुमार ने। ये परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास ने। जैसे ये यहाँ पे पूछा गया था हिंदी गद्य का प्रथम उपन्यास, तो क्या है? ये सेम है। ठीक है, उसके बाद मेरी आत्मकथा, ये क्या है? मेरी आत्मकथा, तो ये है आत्मकथा। ठीक है, इसने लिखा राजेंद्र प्रसाद ने। और सत्यदीप, ये क्या है? निबंध, और ये किसने? रघुवीर सिंह ने।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ठीक है।